हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसिस ओके। सो पहला कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, द टावर and Queen of Pentacles. Bottom of the deck is 7 of Sword. Okay. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है और एक्वारियस भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको धोखा दे रहे हैं। ओके, वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वो इसे छुपाने के लिए, इस रिश्ते को छुपाने के लिए डेफिनेटली अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा चुके हैं। आई मीन दे आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड ये रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और या फिर हो सकता है कि फिज़िकल बेनिफिट्स के लिए भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो आपके जो पर्सन है वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है क्लियरली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है द डेविल कार्ड। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ऑलरेडी अभी जिस भी पर्सन के साथ हैं, आई मीन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इनकी कोई कमज़ोरी है या फिर कोई ऐसी एडिक्शन है जिसकी वजह से ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो पर्सन जो थर्ड पार्टी है बेसिकली आपके लिए, वो इनको किसी तरह से ब्लैकमेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा है। बेसिकली मे भी हो सकता है कि इस बारे में आपके पार्टनर ने आपको कोई हिंट दिया हो, या फिर ऐसा कुछ है जो आपको एटलीस्ट कुछ तो पता है इस पर्सन के बारे में जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में। ओके, सो द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हों या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ कप्स भी मौजूद है। आप इस पर्सन से अपना प्यार जाहिर कर चुके हैं और आप बेसिकली इस पर्सन से भी यही चीज़ चाहते हैं कि वो भी पर्सन आपको बेसिकली अपनी अंदर की जो बेसिकली उनकी इमोशंस हैं, जो उनके अंदर आपके बारे में सोच है, वो जाहिर करे। ओके, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन से बहुत कुछ बता चुके हैं अपने इमोशंस के बारे में, लेकिन ये जो पर्सन है ये अभी तक अपने आप को रिवील नहीं कर पाए हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं राइट नाउ। एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि हाँ, ये पर्सन आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन वो अभी यहाँ से अपने पास्ट से छुटकारा पाने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि जिस भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में उससे छुटकारा पाने के बाद ही वो कोई कदम उठा पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। उसके सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हैंगमैन। सो बेसिकली अभी आपकी जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल लटकी हुई है। इट्स लाइक कि सब कुछ रुका हुआ है, टाइम इट्स लाइक रेंग भी नहीं रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि हैंगमैन से लाइक आपकी लव लाइफ में अभी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। लेकिन बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आपको भी ये जो टाइम मिला है ये आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट टाइम है, क्योंकि इस टाइम का यूज़ आप कर सकते हैं अपने फ्यूचर डिसीजंस को लेकर के। आई मीन आपको अभी सोचने समझने का टाइम मिला है, आपको एनलाइटेंड होने का टाइम मिला है। जो ये
डिले है बेसिकली वो डेफिनेटली आपके लिए वरदान साबित हो सकती है अगर आप इसको सही तरह से यूज़ करते हैं अपनी रिलेशनशिप को एक बार रिव्यू करने के लिए। ओके, सो हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अभी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, बस आपको जो है बेसिकली अभी एक बेसिकली क्वेश्चन का आंसर है जो बेसिकली आपको चाहिए, और उसके बाद आप ये नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट का स्टेप आप ले सकते हैं, लेकिन अभी तक आपको श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की कि हाँ आपके जो पर्सन हैं वो आपको हाँ बोलेंगे या नहीं। ओके, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ आप डेफिनेटली कुछ अच्छा ही इस रिलेशनशिप में पाएंगे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी खुशी जो है काफ़ी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी खुशियाँ सभी से शेयर ना कीजिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र है और काफ़ी लोग आपको अटेंशन देते हैं। बेसिकली आप अभी लाइमलाइट में हैं, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपकी तरफ जो है आपके जो पर्सन है वो अट्रैक्टेड फील करते हैं और बेसिकली वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस आपको दिखाना चाहते हैं बार बार। लेकिन आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि ये पर्सन आपसे क्योंकि झूठ बोल रहा है, काफ़ी चीज़ें छुपा रहा है, तो आप बेसिकली चाहते हैं कि ये पर्सन पहले अपने आप को रिवील करे, पूरी तरह से अपनी सच्चाई बताए आपको, तभी आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, राइट। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जो है बेसिकली इस पर्सन को चांस तो देना चाहते हैं, बट ये आप चाहते हैं कि वो आपको ट्रूथफुली डील करे। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड, वो है नाइट ऑफ सोर्ड का। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं एंड दे आर लाइक वेरी इम्पेशेंट्स। ओके, सो इम्पेशेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि ये पर्सन से उतावलेपन में बेसिकली ये पर्सन आकर के आपके पास आ सकते हैं एंड इट्स लाइक ये पर्सन जो है अपनी बात कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हैं या फिर थोड़ा कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो शायद आपको पसंद ना आए। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली अपने ट्रुथ को आपसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन इन अ वेरी हार्श वे। ओके, सो बी केयरफुल। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप्स भी है। 8 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि इनसे बात करने के बाद, इस कन्वर्सेशन के बाद बेसिकली आप थोड़े से मायूस हो जाएंगे एंड मैं देख रहा हूँ कि आप बेसिकली अपने आप को थोड़ा अलग थलग महसूस करेंगे, क्योंकि आपने इमेजिन किया था कि इस पर्सन के साथ ही आपको ज़िंदगी बितानी है, आपको इनके साथ ही शादी करनी थी, आगे फैमिली बनानी थी। ओके, लेकिन अब आपको कुछ अधूरापन लग रहा है। अभी आपको लग रहा है कि लाइक ये पर्सन ने आपको एक तरह से धोखा ही दिया है, क्योंकि आप बेसिकली पहले इस पर्सन पे पूरी तरह से बिलीव करते थे एंड नाउ जब चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी तब आप काफ़ी मायूस मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। ये पर्सन ऑन द अदर हैंड ये आपके पास आते रहेंगे एंड बेसिकली क्योंकि ये आपको लेकर के पैशनेट हैं, वो आपको लेकर के आगे सीरियसली सोचते भी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपका पीछा अभी भी नहीं छोड़ेंगे। इट्स लाइक ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको अपना लें और ये पर्सन बेसिकली आपका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहते। ओके, सो हालांकि ऑन द अदर हैंड जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं ऑलरेडी इन्वॉल्व और अभी भी कंट्रोल्ड हो रहे हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, सो ये जानते हैं कि जैसे ही आपके साथ उनका नाम जुड़ जाएगा देन ऑल थिंग्स विल बी क्लियर। ओके, इनको ऐसा लगता है। ओके, लेकिन ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। आई सी दैट यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है दे माइट हैव बीन सेपरेटेड विद दिस पर्सन। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनके साथ जो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है वो कहीं ना कहीं इनसे सेपरेट हो चुकी है और सेपरेट होने के बाद मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि स्टिल ये जो थर्ड पार्टी है इन पे या तो फाइनेंशियल बर्डन्स दे रही हैं या फिर हो सकता है कुछ ब्लैकमेलिंग चल रही हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है किंग ऑफ सोर्ड से। ओके, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कह सकते हैं कि बहुत
लाइक डिप्रेस्ड काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कैसे वो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं। लव रिलेशनशिप में वो बहुत उलझ से गए हैं। सो बेसिकली वो इस थर्ड पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके चाहते हुए भी ऐसा नहीं पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। ओके, क्योंकि वो पर्सन बहुत इंटेलिजेंटली, चालाक तरीके से इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टावर है। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से चेंज होने वाली हैं। और इट्स लाइक अब इनका जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है और यहाँ से बिल्कुल नई शुरुआत हो सकती है। क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी से इनका जो रिलेशनशिप था वो बेसिकली एक फॉल्स जो बेसिकली फाउंडेशन होती है वही फॉल्स थी। और इट्स लाइक यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद से सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी हमेशा के लिए। ओके, द टावर से मैं ये देख रहा हूँ कि सब कुछ अब इनकी रिलेशनशिप जो है उस पास्ट पर्सन से बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत प्यारा मानते हैं, जो केयरिंग है, लविंग है और जिनके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, जिनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ओके, एंड वो जानते हैं कि आप सभी कुछ संभालेंगे। सो बेसिकली इसीलिए आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 7 of Wands and the Star. ओके, सो बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस हफ्ते ना आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इट्स लाइक कि आपको अपने पर्सन से भी डील करना हो सकता है और मे भी हो सकता है किसी और पर्सन से भी डील करना हो सकता है। ओके, रोमांटिकली नहीं, मे भी हो सकता है कि इनके ही पर्सन के साथ आपका डायरेक्टली सामना हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जो थर्ड पार्टी है उससे डायरेक्टली सामना हो सकता है आपका। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से बेसिकली आपका जो मैं देख रहा हूँ कि आपका जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा यहाँ पर। एंड आपको उम्मीद है कि हाँ, यहाँ से चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो आप यहाँ पर एक्शन लेने से भी नहीं डरेंगे। ओके, सो द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत उम्मीद है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें सही हो सकती हैं। तो यस, आप बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को ले रहे हैं। और नहीं तो अदरवाइज़ मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग बेसिकली अभी भी इस पर्सन को की स्थिति को समझ करके चल रहे हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फेथ रखिए, चीज़ें सही हो सकती हैं, बिल्कुल फेथ रखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए और अपने ऊपर भी फेथ रखिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होने वाली है जल्दी ही। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।